दूसरों के ऐसे करेगी तो क्या करेगी? हमारा कुछ भी गाड़ी खड़ी कर लिया तो भला देखे हम भी। और तू कल के कर हमें कंप्लेंट लगा के जा रही हो। इनको किसने हक दिया कि सरकारी जमीन पे ये मकान बनाए, कमरे बनाए, फिर उनको किराए पे दे? चूल्हे जलते हैं, क्या हम धुआं खाने के लिए बैठे? तो जरा ये पार्क का हुलिया दिखाइए आप, जिसमें गाय बैठी हुई हैं। मैं मतलब गद्दे के ऊपर बैठा के रखता हूँ गाय भैंस को, सेवा करता हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम कैपिटल ऑफ इंडिया में है या जंगल में है? जी हम एक्शन लेते हैं तो हम पे बहुत गंदगी डाली जाती है, हमें धंधे वाली पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। कंप्लेंट करते हो हमें बताओ तो हम इस चीज से परेशान हैं। अरे मेरे पास पलंदा पड़ा है, देखो किस लिए कंप्लेंट। अरे आप इनसे परेशान हो, आप ऊपर से डंडे क्यों मारते, पाइप में पानी क्यों डाल रहे हो? डालेंगे पानी, धुआं आएगा घर में, तो घर में धुआं आएगा, आएगा धुआं तो साइड में क्यों बढ़ा दूंगा? तमीज से डब्बे, तमीज से और डब्बे। मैं तुम्हारा धुआं सहन करने के लिए डालेंगे पानी। हमने मना नहीं करा, हिम्मत नहीं हुई रुकवाने। अरे हम लिखवाएंगे ही नहीं, हमारे को रुकवाना ही नहीं है। नीचे से किसने गाली दी है? मैंने देखा, आपने देखा ना गाली? किसने गाली दी है? तूने दिया गाली। कब दी है गाली? कब दी है? तुम्हारे दिन ने 10 बार देते हो, हम यही अबे 10 बार काम ही तुम्हारे होंगे देने वाले। तेरे को सब गाली देते हैं तो दूसरों के ऐसे करेगी तो क्या करेगी? हमारा कुछ भी गाड़ी खड़ी कर लिया तो भला देखे हम भी। बहुत वीडियो में गाली देते हो, गाली देने की। चल चल बात कर। गाली तू तो कुछ ज्यादा यार पीछे चला देगा। चल तू रख अपने को, रख पीछे, अपने वाले को पीछे रख। और तू कल के कर हमें कंप्लेंट लगा के जा रही हो। तुम्हारे घर पे तू अपने वाले को समझाओ ना, फिर उनको समझाओ, जाओ समझाओ उनको। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग कालका जी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हैं सारे डीडीए के फ्लैट्स हैं। यहाँ पर कुछ समुदाय के लोगों ने, आप कह सकते हैं कि अवैध जगहें बना रखी हैं जिनमें प्रेसिंग का काम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दुकानें खोल रखी हैं। काफ़ी एक्शन लेने के बाद आज जाकर यहाँ पर एमसीडी की टीम आई है, साथ में कुछ पुलिस स्टाफ भी आया है, जिन्होंने आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हटाई गई हैं, तोड़ी गई हैं। लोगों ने यहाँ आता ढा रखी है, थोड़ी सी भी जमीन हो उसमें कब्जा कर लेते हैं, दुकानों में कब्जे कर रखे हैं, दुकानें बेच दी 15-15, 20-20 लाख की गवर्नमेंट की जमीन पे दुकानें हैं, अपनी धांधली मचा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हर आदमी के बस का नहीं होता एक्शन लेना, जिसके अंदर गट्स होते हैं एक्शन लेने के। इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स दिए, इन्होंने भी दिए, तो आज हम रिजल्ट हमारे सामने आया है। तो हमारी थोड़ी सी, हमारी भी वो बड़ी कि भाई हम आगे करेंगे काम। अच्छा, ये मैम जो पूर्व प्रधान है, क्या नाम है उनका? तेजपाल नागर। अच्छा, तेजपाल नागर जी से जैसे इन्होंने बताया कि हमने आपसी सहमति से, आप लोगों ने खुद चाहा कि इसको हटाया जाए या फिर वो खुद अपने आप से एक्शन ले। अभी हमने देखा कि वो बोल रहे थे कि हमें समय दीजिए, जब किराएदार आ जाएंगे तब हटाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इन समाज के ठेकेदारों से कि इनको किसने हक दिया कि सरकारी जमीन पे ये मकान बनाए, कमरे बनाए, फिर उनको किराए पे दें? फिर उनके किराएदारों की हम लोग वेट करें कि वो लोग आएंगे, फिर वो ताला खोलेंगे, फिर सामान हटेगा, फिर जाके एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी? ये तो सही नहीं है। किसी को सरकारी जमीन पे कब्जा करने का हक तो नहीं है मैम। अच्छा, ये अवैध मतलब जो कह रहे हैं कि कब्जा किया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑन स्क्रीन कहा भी नहीं जा सकता। चूल्हे जलते हैं, क्या हम धुआं खाने के लिए बैठे हैं? हम कैपिटल ऑफ इंडिया में है ना। तो जरा ये पार्क का हुलिया दिखाइए आप, जिसमें गाय बैठी हुई हैं। वहाँ बच्चों को खेलना है, हम लोगों को घूमना है, हम लोगों को बैठना है, बुजुर्गों को बैठना है, या गाय को बैठना है? क्या इस आजाद भारत में हम कि हम लोगों के चूल्हों के धुआं सहन करने के लिए हैं, जिसमें कपड़े, ढेरों कपड़े टंगे हुए हैं, गाय घूम रही है? क्यों घूम रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम कैपिटल ऑफ इंडिया में है या जंगल में है? अच्छा, वैसे अभी देख रहे हैं कि सोसाइटी मतलब इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी। किसी ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में? मैंने तो कभी नहीं देखा जी। हम एक्शन लेते हैं तो हम पे बहुत गंदगी डाली जाती है, हमें धंधे वाली पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। उसका कारण यही है कि हम सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा सर, आपसे ही बात करना चाहेंगे। ये जे टेनामेंट थी, डीडीए फ्लैट, गरीब लोग रहते थे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मतलब ये जे टेनामेंट थी, तो ये थी और है में काफी अंतर है ना अभी तो, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं। ये लोग इतना एक्शन लेते हैं, वो एनआईआर में क्यों ना जाए, यहाँ डीडीए टेनामेंट में क्यों रह रहे हैं? भाई यहाँ तो
गांव जैसा माहौल है, गरीब तबका है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपका कि गरीब तबका यहाँ पे रहता है, आपने उन्हें थोड़ी जगह दे दी, वो अवैध है, वो भी एक तरीके से गलत ही है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, इसके अंदर मतलब आपने मतलब कि गाय छोड़ी हुई हैं, पानी रहता है, अभी देख रहे बेंचेस गिरे हुए हैं। मेरी गाय भैंस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं मतलब गद्दे के ऊपर बैठा के रखता हूँ गाय भैंस को, सेवा करता हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने एमसीडी वालों ने आपसे कितनी बार कहा होगा, या फिर जो प्रधान जी हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने कितनी बार आपसे बातचीत करी है इस मैटर में? मेरे से कोई बात नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं अभी कल रात में बात हुई है। नहीं हुई, नहीं हुई, मेरे से बात नहीं हुई। आपसे पहले हुई थी मेरे से पहले हुई थी। 2 और 3 ब्लॉक की कंप्लेंट थी, ना कि 4 ब्लॉक की कंप्लेंट थी। 4 ब्लॉक की कंप्लेंट रिटर्न में मुझे कोई दिखा दे, दिल्ली छोड़ दूंगा। लगाइए आरटीआई, मेरे को पूछिए, वैसे मैं देती हूँ। ITI इतना जानते तो यहाँ डेमोलिशन नहीं होती। सामाजिक आदमी है हम, अनपढ़ आदमी है। ITI लगाइए। आपके बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे, किसके? आपको इतना तो पता है कि सरकारी गली में एक कमरा बनाओ, उसको किराए पे दो। कब से बना हुआ है? आपकी पैदाइश भी नहीं होगी। हाँ, आप जब से भी बनाओ। आप PM आज से नए हो गए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गरीब कॉलोनी का सुधार कर दूंगा। कब करेंगे? जब मुझे समय मिलेगा, मौका मिलेगा। समय तो किसको पता है कल होंगे नहीं होंगे? कल किसने देखी है? फिर बुराई भलाई क्यों ले रहे हो? क्यों ना ले? मुझे दिक्कत है यहाँ गायों से, गायों के गोबर से, मुझे दिक्कत है यहाँ चलने वाले चूल्हों से, उनके होने वाले धुएं से, और जहाँ बनने वाले थड़ों से। पहले शमशान घाट पे लकड़ी से जलते थे डेड बॉडी, आज उपले से जल रही हैं। धुआं से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। मेरे सामने नारायण फैमिली, एक घर में 3 लोग हैं, 2 लोग अस्थमा पेशेंट हैं। बताइए क्या करेंगे आप उनके लिए? आजाद भारत में रहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है धुएं से क्या क्या दिक्कत होती है। सबको पता है कोरोना का, हम सब कोरोना झेल के हटे हैं अभी। तो हमारे लंग्स में इतनी जान नहीं है कि अब हम इनका धुआं बर्दाश्त करें। इनको अगर देहात की तरह रहना है तो इनको देहात में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे आपको अंग्रेजी टाइप में रहना है तो आप शिफ्ट कर जाइए। मैं जनाब जहाँ रह रही हूँ, मैं वहाँ अपने स्टाइल में रह रही हूँ, मैं वैसे ही रह रही हूँ जैसे मैं रहना चाहती हूँ। जगह मुझे कोई भी मिलेगी, मैं अपना लाइफस्टाइल उसी स्टैंडर्ड से जीऊंगी जिसमें अब जीती हूँ। आप मुझे ये बात नहीं बोल सकते। 47 साल हो गए वेलफेयर काम करते हुए। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं सारे मोहल्ले का, मैंने दुनिया भर के काम किए हैं। मुझे वोट नहीं डालने दिया गया कि तू किराएदार है। मैं अगर मेरी मजबूरी से मैं किराएदार बन गई तो क्या मेरी वैल्यू खत्म हो गई? मेरा जो काम था वो खत्म हो गया। वोट डालने का सब ये रखा था, किराएदार कोई वोट नहीं डालेगा। जो मकान मालिक है वही वोट डालने का अधिकार रखता है। ये सबकी सलाह थी। मेरी अकेले किराएदार कैसे वोट डाल देता है जब उसके पास उसका वेरिफिकेशन होता है, उसकी वो होती है, क्यों नहीं डालेगा? मैंने यहाँ जिंदगी में 47 साल गुजार दिए, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। पिंकी जी, आपको क्यों लेके गए थे पुलिस स्टेशन? एक्चुअली क्या हुआ था, 1-2 दिन पहले ना हमने MCD में कंप्लेन कराई हुई थी, तो वो आए थे, धोबी का काउंटर गिरा के चले गए थे। वो जैसे ही धोबी का वो थड़ा गिराया, इनको गुस्सा आ गया, तो इन्होंने गुस्से में आके 2 दिन बाद इन्होंने मीटरों में आग लगा दी। मीटरों में आग लगाने के बाद इन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ, मेरे हस्बैंड और मेरे खिलाफ इन्होंने जब भी मीटरों में आग लगी, इन्होंने सीधा 100 नंबर पे फोन किया, हमारे खिलाफ कंप्लेन करवाई। इनकी पहले से प्लानिंग थी। जब आग लगी थी, इनके घर के अंदर से 50 लोग निकले हैं कम से कम। उसकी वजह से वो आए पुलिस वालों ने, हमारे बेल उस टाइम लाइट सारी जा चुकी थी, और जैसे दरवाजा खोलकर हमें, जैसे हम सोए हुए थे वैसे उठा के हम तीनों को ले गए। और ना कोई लेडीज पुलिस थी, और मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन है, मैं भी 50+ हूँ। समय क्या हो रहा था उस टाइम? 2:30 बजे थे रात के। मतलब 2:30 बजे, जहाँ पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी एक महिला को गिरफ्तार किया। हाँ, मेरे को गिरफ्तार कर, मतलब इतना इन्होंने हमारे ऊपर वो करा, इतना टॉर्चर करते हैं गुज्जर फैमिलियाँ। मुझे तो 25 साल हो गए यहाँ पर इनका टॉर्चर सुनते सुनते, अभी भी टॉर्चर करते आ रहे हैं। मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ, अभी मैं पॉजिटिव होके उठी हूँ। अब मैं जब बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ भी कांपती है और मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आने जाने वालों को भी परेशान करते हैं, सब्जी वाले रेडी वालों को नहीं आने देते, बाइक नहीं लगाने देते हैं। एक डेथ हो गई है, जो कि ऑटो रिक्शा अंदर नहीं आ सकता, वो ऑटो गाड़ी लाने अंदर लाने तक ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, वो गाड़ी अंदर क्यों नहीं आ पाई थी, मतलब क्या कारण? क्योंकि इन्होंने अक्रोचमेंट की हुई थी, MCD की दीवार के साथ चूल्हे बनाए हुए हैं, थड़े बनाए हुए हैं, और धोबी का काउंटर खड़ा किया हुआ था, जिससे वो धोबी से किराया लेते हैं और फ्री में कपड़े प्रेस करते हैं। धोबी तो जाने को तैयार है, पर वो ये गुजर फैमिलियाँ नहीं जाने देती हैं। हमारा RW जो है धोबी को बड़ी पार्किंग में जगह दे रहा है, पर ये लोग नहीं जाने दे रहे, क्योंकि इनको किराया मिल रहा है, इनके कपड़े फ्री प्रेस हो रहे हैं। यहाँ से जो काउंसलर हैं आपकी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
यहाँ के काउंसलर तो आम पब्लिक के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो अपने रिश्तेदारों के लिए खड़ा हुआ है। नाम क्या है काउंसलर? सुभाष भडाना। ये जो हमारे गुज्जर फैमिली जितनी भी हैं सारे ये इनका चाचा लगता है। तो ये आप देख रहे थे कालका जी के डीडीए फ्लैट से दिल्ली की खास रिपोर्ट, जहां पर हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करी। अब ये आपके ऊपर बनता है कि आप इस पूरी वारदात को लेकर आपकी क्या राय रहेगी वो आप मुझे बताएंगे। और साथ में यहीं पर अपनी रिपोर्ट को खत्म करना चाहूँगी। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।